नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोभिधानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा स्वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुर्भूतबुद्धिपटुभिः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारे तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आचार्य श्री मानतुम स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का हम लोग अर्थ समझ रहे हैं। और इसमें चौथे अध्याय में आचार्य देव ने अनेक अनेक परिस्थितियां बताई कि जिन परिस्थितियों में जिनेन्द्र भगवान की भक्ति जिसके हृदय में है, जो जिनेन्द्र भगवान के चरणों के आश्रित है, वो कभी दुखी नहीं होता, उसकी सारी विपत्तियां टल जाती है, विपत्तियां उसको विपत्ति लगती ही नहीं। इतना सुंदर आचार्य ने भक्ति कही। कल हम लोगों ने युद्ध का वर्णन देखा था कि ऐसा भयानक युद्ध जहाँ खून की नदियां बह रही हो। हम्म, ऐसे युद्ध के काल में भी जो जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेते हैं, वे जीव विजय को प्राप्त करते हैं, जयम लभंते। बराबर। अब ये 44 नंबर का काव्य अपने को आज पढ़ना है, जिसमें आचार्य देव ने ये बतलाया है कि ऐसा भयानक समुद्र, कैसा समुद्र कि जिसकी लहरें खूब ऊपर ऊपर तक उठ रही है, और उस समुद्र के बीचों बीच जहाज फंस गया है। और उस जहाज में जो यात्री है अथवा वो जो जहाज में लोग ट्रेवल कर रहे हैं, वो आपके स्मरण मात्र से अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अपन। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या हो रहा है? आ रही है? एक सेकंड, एक मिनट। कुछ बोलना है आपको? हाँ बोलिए। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्रेक हो रही है। अच्छा, बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या? वॉइस क्रैक हो रही है क्या? बराबर आ रही है? ठीक। आपका फिर तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, एक बार आप फिर से ओके, मैं रिकनेक्ट चेक करके करती हूँ। देखिए। हाँ, यस। चलिए। 44। अम्बो निधोक्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वण वाड्वाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। वाह, क्या कह रहे हैं आचार्य? अम्बो निधो। अम्बो निधो क्या होता है? अम्बो निधो नहीं पता है, चलो बता देते हैं। समुद्र जिसकी बात चल रही है ना, कल युद्ध क्षेत्र में थे, आज समुद्र में आ गए हैं, तो समुद्र को बोलते हैं अम्भो निधो। निधि, अम्बु, अरे अम्बुज, अम्बुज शब्द पता है कि नहीं? अम्बुज, कमल। अम्बु, अम्बु मतलब होता है जल। और निधि, निधि मतलब समूह, खजाना, ढेर सारा जल जहां पर हो, अम्बो निधि। कहाँ होता है बहुत सारा जल? समुद्र। ठीक है, तो भी समुद्र में है। कैसा है वो समुद्र? शुभित, शोभित हो रहा है।
शोभित हो रहा है मतलब समुद्र शांत नहीं है, समुद्र बिल्कुल मचल रहा है। हाँ, समुद्र में तूफान आया हुआ है ऐसा समझो। तो कैस क्यों हो रहा है वो शोभित? तो बोल रहे भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ। भीषण, भीषण मतलब भयानक। नक्र, ये नक्र चक्र पहले भी आ चुका है शब्द किसी भक्तावर में, याद है? कोवा तरी तुमल मंबु निधिन बुझाभ्याम, है ना, याद आ रहा है कि वो ऐसे अपने, ऐसा बड़ा समुद्र जो चारों ओर से मगरमच्छों से घिरा हुआ है, वो समुद्र को भी अपनी भुजाओं के बल से तैर करके पार करने में सक्षम हो जाते हैं। मगर, नक्र, नक्र मतलब होता है जिसकी नाक बड़ी हो। मगरमच्छ होते हैं ना ऐसे बड़ी नाक वाले। तो यहाँ अकेला नक्र, और साथ में लिखा चक्र, तो चक्र मतलब समूह। अब उसमें सब लगा लेना, मगरमच्छ, घड़ियाल और क्या क्या होते हैं पानी में, है ना, जो भी समुद्र में ऐसे बड़े बड़े बड़ी बड़ी मछलियां होती है। ये आगे एक और दिया उन्होंने, पाठीन पीठ। पाठीन मतलब एक पढ़ीना, एक प्रजाति की मछली होती है ना, मतलब एक स्पेसिफिक कैटेगरी की मछली, टाइप की मछली। पीठ, पीठ मतलब समझते हो, मतलब हाँ, भयत, भयर मतलब भयोत्पादक, उल्वण, विकराल, वाड वाग्नो, बड़वानल से युक्त। ये बड़वानल क्या होता है? देखो ऊपर क्या लिखा है, वाड। ऊपर वाड नहीं है, ड और ड दोनों में डिफरेंस है। नीचे हिंदी में लिखा है ड, वाड़, और ऊपर संस्कृत में लिखा है वाड। पकड़ में आ रहा है आप लोग को? वाड, संस्कृत में वाड बोलते हैं, वाड। और हिंदी में उसका ही हो गया बड़वानल, ड़। तो ये क्या होती है बड़वानल? किसी ने सुना है क्या इस बड़वानल के बारे में? नहीं सुना। कुछ गैस करना चाहेंगे आप लोग, क्या होता होगा बड़वानल, क्या है? ये बड़वान, हाँ, ये बड़वानल समुद्र के बीचों बीच नीचे सतह में अग्नि जलती है, अग्नि। अब बोलो भैया समुद्र में अग्नि कैसे जल सकती है? अरे सब जलती है, आपको पता है अपने पेट में भी अग्नि जलती है, मालूम है? अपने पेट में तो कोई माचिस लेके जाता है क्या अंदर? कि नहीं, अग्नि मतलब वो भभकती हुई लपटों का नाम अकेला अग्नि नहीं है। अग्नि मतलब वो उष्णता। अग्नि मतलब जैसे अपने पेट में होता है ना, जठराग्नि बोलते हैं उसको। जठराग्नि क्या होती है? वो जठराग्नि HCl फॉर्मेशन होता है ना। तो वो जठराग्नि जितनी तीव्र होगी, उतनी तेज भूख, जैसा भी ठंड के दिन होते हैं ना, इन ठंड के दिनों में वो जठराग्नि बढ़ जाती है, तो भूख ज्यादा लगती है, जो खाओ तो सब पच जाता है। पकता है ना, अरे अपन भोजन पकाते, तो भोजन पकाने के लिए अग्नि चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे ही अंदर जो भोजन गया उसको भी पचने के लिए अग्नि चाहिए, जठराग्नि चाहिए। राइट, तो ऐसे समुद्र है, ये समुद्र के अंदर भी अग्नि होती है, उसको बोलते हैं बड़वानल। ये बड़वानल का क्या रोल है? इस बड़वानल का रोल है कि समुद्र अपनी सीमा में ही रहता है। समुद्र में जो कुछ भी आता है सब उसमें समाता जाता है, समाता जाता है, समाता जाता है, पर कभी भी समुद्र अपनी हद पार नहीं करता। आप देखो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कावेरी हो, जो भी नदी हो, समुद्र सबको एक्सेप्ट कर लेता है, आ जाओ आ जाओ। तो वो बड़वानल का रोल होता है। तो यहाँ बात ये चल रही है कि एक समुद्र है। कैसा है वो समुद्र? भयानक मगरमच्छ आदि मछलियों के समूह से भरा हुआ है, और भयोत्पादक विकराल बड़वानल से युक्त ऐसा वो समुद्र है। तो भैया भय क्या है इस समुद्र में? पहला भय तो ये है कि ऐसे सब हिंसक जो तिरियंच है ना, ये मछली वगैरह ये सब वहां पर है। और दूसरी बात आगे बता रहे, रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्र, ये बात है। क्या बात है? रंगत तरंग, रंगत तरंग, त दो बार है, रंगत तरंग, चंचल लहरें। समुद्र भी शांत नहीं है, चंचल लहरें मतलब उसमें लहरें चल रही है। वो कैसे लहरें चल रही है? कि वो लहरों के शिखर स्थित, ऊपरी भाग में स्थित है। क्या स्थित है? यान पात्रा। यान किसका? यान पुरुषों का। यान माने जहाज। ठीक है, अब आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि वो भयानक, ये फोटो में देखो, ये ऐसी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, और
उन लहरों के बिल्कुल ऊपर जहाज है, और जहाज में कौन है? यात्री लोग हैं, समुद्र पार कर रहे यात्री लोग। तो भैया क्या करे, कि क्या करे? अरे उनका जहाज बिल्कुल ऊपर चला गया है, और अभी पता नहीं चलेगा, जहाज पलटा और सब खत्म। कितने सारे ऐसे केसेस नहीं होते? आप लोगों ने कभी ऐसे जनरली सुना हो, एक टाइटेनिक में हुआ था। तो टाइटेनिक जो जहाज था वो डूब गया था। वो डूब गया था तो ऐसा डूबा कि कुछ मिला ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े जहाज, अब आप सोचो वो समुद्र कितना अ, प्रचंड, उसमें लहरें उठ रही होगी, कि जहाज कोई हल्के फुल्के नहीं होते, नाव जैसे नहीं होते लकड़ी के। जहाज इतने बड़े बड़े होते हैं, हजारों हजारों किलो जिनका वजन होता है, ऐसे वो जहाज। और उन जहाजों को भी जो अपने ऊपर उठाने में समर्थ है, ऐसी वो लहरें हैं। आप समझ रहे? मतलब आप सोचो कैसा तूफान मचा हुआ है उस समुद्र के अंदर। है समझ में? तो यान पात्रा, पात्राह, और फिर नीचे ये प्रात्राह है ना, अंत में विसर्ग है, तो वो उसका आगे, इसलिए वहां पर वो क्या हो गया, पात्रास, आधा स, बाकी वो पात्रा है उसका अर्थ वहां पे। और त्रासम विहाय, त्रासम, त्रास मतलब होता है भय, विहाय छोड़कर, भवतः आपके, स्मरणाद स्मरण से, व्रजंती यात्रा करते हैं, कौन? वे पुरुष। अब सबको मिलाओ। बात यह है कि हे जिनेन्द्र देव, हे भगवान, वो समुद्र, जिस समुद्र में यात्री जहाज से अपनी यात्रा कर रहे हैं, और क्या हुआ उस समुद्र में? क्या हुआ कि लहरें उठने लगी, और ऐसी भीषण लहरें उठने लगी कि अब तो जीने के कुछ चांसेस ही नहीं दिख रहे। और मान के चलो जहाज से नीचे आए भी, तो वो नीचे वो सब है जो अपने को खाने को तैयार है। ऐसा भयानक वो समुद्र में दृश्य हो रहा है। और क्या बोल रहे हैं कि जिसके, जो भक्त है ना, आपका भक्त, वो सारे भयों को छोड़कर, बस आपका स्मरण है, और सारे भयों को छोड़कर बढ़िया यात्रा करता है, तो समुद्र से पार हो जाता है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत हाइपोथेटिकल लिखा है भैया, ऐसा थोड़ी कोई होता होगा। हमने भी देखा है इतने सारे समुद्र, कोई ऐसा होता है कि समुद्र कोई पार कर लेगा? किए है लोगों ने समुद्र पार। कहानी सुनिए, सुना है कहानी? श्रीपाल। यस, श्रीपाल के जीवन की कहानी। श्रीपाल जानते हैं ना, मैना सुंदरी श्रीपाल। तो श्रीपाल के जीवन की एक कहानी आपको बतलाते हैं। चलो एक मिनट पहले ये अर्थ पढ़ ले, फिर उसके बाद बताएंगे एक साथ। देखो यहाँ क्या लिख रहे, हे प्रभु, शुभित, जब समुद्र में भयंकर मगरमच्छों के समूह और पढ़ीना मत्स्य, एक प्रकार की मछली होती, की पीठ की टक्कर से गिरे हुए शरीर के अवयव और भयोत्पादक बड़वानल से युक्त चंचल लहरों के ऊपर रुका, फंसा हुआ है जहाज, जिन पुरुषों का वे आपके स्मरण से आकस्मिक भय को छोड़कर यात्रा करते हैं, समुद्र पार कर देते हैं। ठीक है, अब अपन इसको थोड़ा सा इसका रूपक समझेंगे ना, तो आपको क्लियर होगा। चलिए, अभी अपन कहाँ थे पहले? श्रीपाल की कहानी सुन रहे थे। चलो पहले आपको कहानी सुनाते, फिर आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट में सुनाएंगे। जहाज में ये श्रीपाल ट्रेवल कर रहे थे, और उनके साथ में एक व्यक्ति और था, जिसको आ, जो श्रीपाल की पत्नी थी ना, उसके प्रति अट्रैक्शन हो गया। और उसको ऐसा लगा कि यार ये श्रीपाल के रहते रहते तो और अपने कोई मिल नहीं पाएगी, ये अपने को चाहेगी नहीं। तो क्या करो, एक ही उपाय है, अपन समुद्र के बीचों बीच है, श्रीपाल को अपन क्या कर दो, फेंक दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो फेंक दो। तो फेंक दिया, आप क्या कैसे फेंकेंगे भैया? तो उसको जहाज के कॉर्नर पर लेकर के आए, और थोड़ी बहुत बातों में, बातों से फुसला करके, बातों में लगा करके क्या करे, धक्का दे दिया, फिसल गया, जहाज आगे बढ़ गया। अब आप सोचो बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच, और समुद्र को भुजाओं से तैर करके पार करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर देखो, भाग्य रहता है सबका अपना अपना।
उस जीव को उसी भाव से मोक्ष जाना है, तो ऐसे कैसे समुद्र में आयु पूरी हो जाएगी? उनको लकड़ी मिल गई। अब सोचो आप, कहाँ से ऐसा बड़ा समुद्र, और समुद्र के बीच में कहाँ कोई लकड़ी, पर अब मिल गई। तो उस लकड़ी के सारे 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 वो क्या हो गए, तट, समुद्र के तट तक पहुंच गए, किनारे तक आ गए। और फिर उसके बाद पूरी कहानी हुई, और फिर अंत में उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी और मुक्ति को प्राप्त किया। तो ऐसा भी हो जाता है, भयानक समुद्र को भी लोग पार कर लेते हैं। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। चलो, अब अपन थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। ये आचार्य ने जो यहाँ पर ये बात बतलाई ना, क्या, कि ऐसा ऐरावत जैसा विशाल हाथी भी क्यों ना हो, पर जिसके, जो आपके आश्रित है उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ता। अभी देखो, आचार्य ने जितने भी यहाँ पे सिचुएशंस खड़ी की है, सारी सिचुएशन सीधे सीधे मृत्यु की है। चाहे वो सामने हाथी आया हो, चाहे शेर आया हो, चाहे आग लग गई हो, चाहे सांप आ गया हो, है ना, ये युद्ध हो। छह तो ये हो ही गए, तभी सातवां ये हो गया समुद्र। मैंने सामने मौत खड़ी है, और आप लोग ये सोचो जरा कि ऐसी भयानक स्थिति में भगवान याद आ जाना, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। क्योंकि ये जितनी भी आचार्य ने जितनी भी स्थितियां सामने अपने को बतलाई ना, ये ऐसा है कि व्यक्ति के हाथ पैर कांपने लग जाते, दिमाग चलना बंद हो जाए। अभी अपन तो सिर्फ इसमें पढ़ रहे हैं। एक बार आप सब अपने अपने साथ में इसको थोड़ा सा इमेजिन करके देखो। मनोरमा आंटी जी, आप अपने घर के बाहर निकलो और वो शेर आ गया सामने, अभी क्या हो रहा है? सबसे पहला थॉट क्या आ रहा है? ये बतलाएगा कि अपन भगवान के भक्त है क्या कि नहीं है। बहुत सिंपल है, सब अपना अपना दे। सांप आ गया एकदम, बिल्कुल फंड फैलाया हुआ खड़ा है सामने। किसको भगवान याद आ रहे हैं? अव्वल तो भगवान याद आ जाना ही बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति को कौन याद आता है? अरे मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे परिवार वालों का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, इतने बड़ी हवेली बनाई इसका क्या होगा, इतनी उधारी है उसका क्या होगा। बोलो, यही तो चीजें याद आती है व्यक्ति को। जीवन भर हमने इतनी चीजें जोड़ जोड़ करके रखी, सब छूट जाएगी, अरे भगवान मेरे को नहीं मरना, मेरे को नहीं। भगवान किसको याद आते हैं? आप लोग चाहते हो कि आपको ऐसे मृत्यु के समय पे भगवान याद आए? चिंता मत करो, आपकी ऐसी खतरनाक मृत्यु नहीं करवाएंगे। पर अगर ऐसी अवस्था आ भी जाए अपने जीवन में, तो भाई भगवान अपने हृदय में बसे रहे। ऐसा आप लोग चाहते कि नहीं चाहते? मैंने आप लोग को शायद पहले भी सुनाई थी ये बात। जिस दिन छह ढाला की क्लास शुरू की थी, पहला ही दिन था मंगलाचरण का। तो दौलत राम जी के बारे में कुछ परिचय चल रहा था, तो दौलत राम जी के बारे में ऐसा आया था कि भाई उनको अपनी मृत्यु के कुछ 7 दिन पहले आभास हो गया था कि अब अपनी देह छूटने वाली है। तो उन्होंने फिर समाधि पूर्वक देह का त्याग किया। तो किन्हीं भाई ने ऐसा प्रश्न किया कि हम ऐसा क्या करें कि हमको भी अपनी मौत के पहले पता चल जाए, तो हम भी अपना मरण सुधार लेंगे। तो फिर प्रश्न तो बिल्कुल सही था कि भैया मरण सुधारना है, क्या करें। हर व्यक्ति ये चाहता है ना। कितनी सारी कहानियां हैं शास्त्रों में। वो पार्शनाथ भगवान ने गृहस्थ अवस्था में और मरते हुए नाग नागिन को नमोकाल सुना दिया था। क्यों? तो देखो वो स्वर्ग में देव हो गए, कहाँ तो तिर्यंच दशा और कहाँ रिद्धिधारी देव। तो उनके साथ कितना बढ़िया हुआ। ऐसे हमको भी कोई अंत समय में सुनाने वाला मिल जाए। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, गाफिल ना होने पाऊं। रहती कि नहीं अपन लोगों के अंदर ऐसी भावना? तो मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है, अच्छी बात है, गुड भावना, पर ऐसा कितने सांपों के साथ हुआ, जरा ये बताना। कुछ। जीवनदर कुमार ने वो मरते हुए किसको, कुत्ते को कि बंदर को, किसको? कुत्ते को। हाँ, नमोकार सुनाया। रामचंद्र जी ने पूर्व भाव में वो बैल को नमोकार सुनाया। तो ये कुछ कुछ कथानक आपको पुराणों में मिल जाएंगे, पर इनका रेशियो कितना है? तो हम इस भरोसे में क्यों हैं कि कोई अंत समय में आकर के हमको कुछ सुना जाए। सुनाने वाला मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छी बात है, पर आकर के कुछ सुना देगा ही सही, चांसेस आर वेरी लेस। अब आप सोचो ना, ऐसे समुद्र में फंसे हो, वहां कौन सुनाने आने वाला है? ये समुद्र है, ये जहाज है, अग्नि है, आग लग गई, क्यों पूरे घर में आग लग गई। अब आप क्या इमेजिन कर रहे हो? साथ वाला आपको सुनाएगा कि भागेगा घर के बाहर? क्या करेगा? कि भैया तुम तुम्हारा अपने पास रखो, हमको निकलने दो। तो कोई अब बात इतनी कहनी है कि अंत समय में कोई हमको नमोकार सुनाने वाला मिल जाए, भगवान का स्मरण करा दे, ये संभावनाएं बहुत कम होती है। और वो गए जमाने पुराणों के, अभी ये समय तो बड़ा विकराल है, व्यक्ति की मौत कब आता है पता नहीं चलता है। बोलो, इस सिग्नल पे जिंदा है, अगले सिग्नल पे मर जाएगा। भी कौन नमोकार सुना है इसको? हम्म। अभी तक ठीक है, फुल बॉडी चेकअप कराया, कैंसर निकल के आ गया, 3 महीने में चले गए। अब बताओ क्या करेंगे? 3 महीना तो फिर भी बहुत लंबा टाइम बता दिया। अकस्मात हो रही कि नहीं, लोगों की मौतें कैसी हो जाती है बताओ। एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है। तो हम इस भरोसे में ना रहे क्या कि कोई सुनाने वाला मिल जाएगा। ऐसी दशा हमारी बन भी जाए कदाचित रुचि आंटी, तो हमारे तो ऑटोमेटिक भगवान हमारे स्मरण में आ जाए, ये तैयारी अपनी होनी चाहिए। किसी के भरोसे अपने को समाधि नहीं करनी है। क्या बोला? अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि भई हमने तो हमारे बच्चों को इतना संस्कारित कर दिया है कि ये हमारी समाधि तो जरूर कराएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, पर उन बच्चों के भरोसे मत रहना। हो सकता है उनकी समाधि तुमसे पहले हो जाए, फिर क्या करोगे? फिर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि माता पिता पहले मरेंगे फिर बच्चे मरेंगे। तो आयु है, किसी की भी कभी पूरी हो जाए। तो बात कहने कितनी है कि हम पूरा जीवन ही समाधिमय बनाएं। जिसका जीवन समाधिमय है, उसका मरण भी समाधिमय होगा, पक्के में होगा। अच्छा चलो, एक प्रश्न, क्या मरण को सुधारा जा सकता है? यस और नो? लोग ऐसा बोलते हैं ना, भैया हम तो चाहते हैं हमारा मरण सुधर जाए, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सर पर हो, और मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बहुत अच्छी भावना है। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है, क्या मरण को सुधारा जा सकता है? यस और नो? हाँ। हाँ, ठीक है। बाकी लोग का क्या कहना है? भैया आप देख लो, सुधरवाओगे तो सुधरवा लेंगे, हमको क्या है। सुनो, सुधार मतलब पता है सुधार किसको बोलते हैं? व्हाट इज सुधार? सुधार क्या होता है? बेटर देन बिफोर, इसको बोलते हैं ना सुधार। अरे भाई, रोटी बनाई तो पहली बार रोटी गोल नहीं बनी थी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, रोटी गोल बनने लग गई, तो क्या बोला? भैया सुधार है, सुधार है। पहले से तो बहुत सुधार आ गया है। हैंड राइटिंग पहले तो ऐसी थी कि केमिस्ट भी नहीं पहचान पाए, और अब प्रैक्टिस करी, अब भैया पहले से बहुत सुधार आ गया। तो सुधार किसको बोलते हैं? पहले से अच्छा होना। अब मेरा आपसे प्रश्न है, मृत्यु पहले से क्या अच्छी होगी? मृत्यु कोई बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है क्या? क्यों? मरण तो एक समय में होता है। अब वो एक समय की होने वाली चीज को सुधारोगे क्या? वो तो हो जाएगी। अरे आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि वो तो एक ही बार होगी ना जीवन में। तो वो जो एक ही बार होने वाली है उसमें सुधार क्या करोगे? वो तो होगी। वो तो जब होगी बस उसको देखना, ये हो रही है, अब उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। कर तो किस में सकते हैं? कि जिसके आगे पीछे कुछ हिस्ट्री हो, तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। बात आ रही है कि आप लोग को पकड़ में? तो मरण सुधारा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं सुधारा जा सकता। क्यों? क्योंकि मरण में सुधार की गुंजाइश कहाँ है? मनोरम आंटी जी, मरण जीवन में कितनी बार होगा? एक बार है, ठीक है। कितनी देर तक होगा? एक आध घंटे तक तो चलेगा। एक आध घंटे चलेगा तो उसको मरण नहीं बोलते। मरण तो एक समय का काम है। मरण मतलब क्या? यहाँ आयु पूरी हुई और अगले समय अगली आयु शुरू हो गई। वो जो टाइम है ना, वो एग्जैक्ट पॉइंट, उसका नाम है मरण। अब उस एक समय को क्या सुधारेंगे अपन?
सुधारा तो उसको जा सकता है जिसके आगे पीछे कुछ हो। तो मरण के आगे पीछे मरण थोड़ी है, मरण के आगे पीछे तो जीवन है। तो सुधारा किसको जा सकता है? जीवन को सुधारा जा सकता है। किस किस को ये बात समझ में नहीं है? ये मैं, वो जो भ्रम चलते ना, भैया मरण सुधर जाए, मरण सुधर जाए, मरण सुधर जाए। अरे भाई, मरण नहीं सुधरेगा, तू अपना जीवन जरूर सुधार सकता है। बोल, तू उसके लिए तैयार है क्या? और गारंटी, जीवन अगर तेरा सुधर गया तो मरण तो सुधरा सुधराया ही है। क्योंकि ये बात यहाँ चल रही है ना, अब देखो, अंत समय में सामने शेर खड़ा है, आग लग रही है, हाथी आ गया है, सांप आ गया है, युद्ध, क्या खतरनाक युद्ध चल रहा है। हाथी चिक्कार रहे हैं, घोड़े उछल रहे हैं, खून की नदियां बह रही है, और उसको भगवान याद आ जाए, ये बहुत जबरदस्त बात है। अब भगवान याद आएंगे कब? कि जीवन भर जिसके चित्त में भगवान बसे होंगे, उसको भगवान याद आएंगे। ये बतलाना था। माने, जिसका जीवन ही समाधिमय होगा, उसका मरण समाधिमय होगा। और जिसका जीवन ही हाय बाप, हाय बाप, हाय बाप, हाय बाप में निकलेगा, उसका मरण भी अरे मैं मरा, अरे मैं मरा, अरे कोई बचा लो, ए भैया, ए दवाई पिला दे, ए बेटा, इसी में मरण हो जाएगा। यदि जीवन है आकुलतामय, तो मरण कहाँ सुखमय होगा? आई क्या यहां तक आप लोग को बात समझ में आई? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, दिख रहा हूं मैं? आवाज आ रही है? ठीक है। चलो, क्या बात चल रही थी? अपने जीवन को धर्ममय बनाइए। अपना जीवन धर्ममय होगा तो मरण ऑटोमेटिक धर्ममय होगा। मरण के समय धर्म की शरण होगी। फिर वो जो हम जो गाते हैं ना रोज, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, ये भावना अब सार्थक होगी जब हमारा पूरा जीवन उनके दर पे गुजरेगा तब। पॉइंट नोट किया जाए। दर पे गुजरना मतलब वो नहीं भगवान की बेदी में प्राण छूट जाना, या समय शिखर की टोक पे प्राण छूट जाना। इसका नाम दर पे छूटना नहीं है। समझ में आया ना आपको? तेरे दर पर हो मतलब कि हमारे चित्त में आप बसे हुए हो। आपके द्वारा बतलाया गया ये तत्व ज्ञान, ये भेद विज्ञान, ये हमारे अंतरंग में, हमारे रोम रोम में बसा हुआ हो। इसका नाम है मेरा अंतिम मरण समाधि। आ रहा है कि आप लोग को समझ में? क्योंकि ये जितनी भी बातें आई है ना, ये बिल्कुल आचार्य ने एकदम एक्सट्रीम सिचुएशंस खड़ी करी है। और अपने जीवन में तो ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन है ही नहीं। अपने तो ये छोटे मोटे इधर उधर की थोड़ी थोड़ी बातें होती रहती है। चलो, जाने दो बात समुद्र में डूबने की, जाने दो बात अग्नि की। अगर हमको जरा सी भूख भी लगती है और घर पे भोजन बनने में लेट हो रहा है, उस समय भगवान याद आ रहे कि नहीं आ रहे? आप तो ये बताओ। नहीं आ रहे ना? क्या याद आ रहा है? पर तुमको तो कुछ काम नहीं है, एक भोजन बनाने का काम है, वो तो कम से कम समय पे कर दिया करो। हमको चाहिए क्या? दो रोटी और दाल तो खानी है। और डायलॉग शुरू हो जाते हैं। माने, जीव को इतनी सी प्रतिकूलता में भी थोड़ा धैर्य नहीं है, तो ये बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं जो आचार्य जिसकी बात कर रहे हैं, वहां तुम्हें क्या लग रहा है धैर्य होगा? वहां ये इसको 44 नंबर का काम याद आएगा? ये इन छोटी छोटी परिस्थितियां अपने जीवन की प्रतिकूलता है। हर की अपनी अपनी लाइफ की अलग अलग होती है ना। सबके अपने जीवन के अलग अलग कुछ कुछ चलते ही रहते हैं। किसी के शरीर की कोई प्रॉब्लम्स होगी, किसी के अलग, सबके अपने अपने पाप के होते हैं। तो उन परिस्थितियों में क्या हमको भगवान याद आते हैं? चलो, और आते भी है तो किस नंबर पे याद आते हैं?
ये अब सबसे आखिरी में भैया, कि भगवान कहाँ जा रहे हैं, सबसे आखिरी में नंबर लगता है भगवान का। तो ऐसा ना हो, हम अगर सच्चे भक्त कहलाना चाहते हैं स्वयं को, तो हमारे अंदर सच्ची भक्ति होनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आया? तो एक बात तो ये समझ में आई क्या, कि हमारा पूरा जीवन अगर समाधिमय होगा तो मरण समाधिमय होगा, और जीवन में ही पूरे समय आकुलता बनी रहेगी, तो फिर सॉरी, भक्तामर कांट सेव यू, कोई श्लोक आपको नहीं बचा सकता। ठीक है, एक बात तो है। दूसरी बात, अब मान के चलो ऐसी परिस्थिति अपनी लाइफ में आ भी गई। कौन सी परिस्थिति? शेर आ गया, सांप आ गया, हिरण तो कुछ नहीं करता है, हाथी आ गया, और आग लग गई, युद्ध हो गया, झगड़े हो गए, आतंकवादी आ गए, बॉम्ब ब्लास्ट होने लग गए। ऐसे में भी क्या होगा जिससे हम बच पाएंगे? क्या ये स्पेसिफिक नंबर का श्लोक पढ़ने से हम बचेंगे? नहीं, पक्का। अभी कल की क्लास में सबसे फेमस श्लोक आने वाला है, 45। ये पढ़ने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है ना, सारे रोग दूर हो जाते, वो सब उसमें है ना। तो हो जाएगा क्या दूर? तो बोल रहे भाई श्लोक को पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। उस श्लोक में ऐसा लिखा है कि ऐसी विकराल परिस्थिति में भी जो आपका भक्त है वो मजे में रहता है। बात तो ये लिखी है उसमें, आप पढ़ के देख लो सारे, 42, 43, 44, और उसके पहले के भी 38, 39 सारे, उसमें यही तो लिखा आचार्य ने। क्या लिखा? कि ये ऐसा शेर सामने खड़ा है तो भी जिसके हृदय में आप बसे हो उसको वो कुछ नहीं करता। वहां ऐसा थोड़ी लिखा है कि जो इसका पाठ करता है उसको शेर कुछ नहीं करता। किस किस को हालांकि तो सरल बात है, इसमें कठिन नहीं। तो हम फिर ये मान्यता क्यों लेकर के चलते हैं कि भैया इस टाइम ये श्लोक आ गया, फटाफट फटाफट पढ़ने लग जाता हूँ। क्या था, अरे यार भूल गया, अरे भूल गया, अरे क्या था, अरे शेर सामने आ रहा है, जल्दी याद आ जाए, जल्दी याद आ जाए, कौन सा श्लोक था, अरे इतने में तो खा के खत्म कर देगा वो। तो करना क्या है? करना ये है कि उस श्लोक में जो बतलाया गया है ना, उसको उतार लो अंदर। इतनी सी बात है। और देखो एक बात और कह देते, पहले भी शायद कही थी, कि आपको ऐसा लगता है ना कि फलाना फलाना श्लोक पढ़ने से ये दूर हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा। आजकल चलता है कि नहीं चलता है पता नहीं, अभी बीच में तो बहुत चला था लॉकडाउन के टाइम, अभी भी चलता है। अच्छा, पता नहीं भैया, अपन थोड़ा दूर रहते हैं फिर भी। आप लोग बता दिया करो आजकल मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है। चलो, क्या बात चल रही थी, कि ऐसा चलता है ना भैया कि ये स्पेसिफिक ये वाले नंबर का काव्य पढ़ोगे तो ये दूर हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। भूल करके भी कर मत लेना। क्यों भैया, क्या जा रहा है? कितने लोग पता है ऐसा बोलते हैं क्या, अरे अपना क्या बिगड़ रहा है, करने में क्या जा रहा है? क्यों? मनोरमा आंटी जी, अपन डॉक्टर का तो इलाज ले ही रहे, अपन ने वैद्य जी को भी दिखा दिया, होम्योपैथी भी अपनी चली रही है, और वो रेकी वाले को भी बता ही दिया है, और खान पान भी अपन ने बैलेंस कर ही लिया है, सुबह योग प्राणायाम भी करने लगी गए हैं। अब अगर ये बोल रहे हैं कि ये वाले नंबर का काव्य पढ़ लो, तो क्या जा रहा है, पढ़ लो ना। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि शांति विधान कर लो, तो कर लो ना, अपना क्या बिगड़ रहा है? बोलो, ये आपने ऐसी कभी सुना कि नहीं सुना? अरे कुछ बिगड़े, कुछ सुधरेगा नहीं तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, क्या जा रहा है, कर दो। अरे क्या जा रहा है? श्रद्धा जा रही है, श्रद्धा नहीं दिख रही, श्रद्धा जाती हुई। तुम पूछ रहे हो क्या जा रहा है? और पता है, सच्ची, अगर कोई व्यक्ति बीमार होना, उसको डॉक्टर के पास ले जाना, बजाय उसको बोलने के कि 45वें नंबर का काव्य पढ़। क्यों? क्योंकि, सुनो सुनो सुनो, क्योंकि ठीक तो वो होगा उसके पुण्य के उदय से, समझना। और अगर तुम्हारा 45वां काव्य पढ़ने के बाद भी उसका पुण्य का उदय नहीं हुआ, तो ठीक तो वो तो फिर भी नहीं होगा। तो पता है क्या हुआ, वो 45वें काव्य के प्रति उसकी अश्रद्धा हो जाएगी। तो यार भैया तुमने तो बोला था, और देखो हम तो ठीक ही नहीं हुए, नकली है तुम्हारा काव्य, हटाओ।
आप समझ रहे हो? और वहीं अगर तुम किसी डॉक्टर के पास उसको ले जाते, हाँ, और ठीक तो फिर भी अपने पुण्य के उदय से ही होगा भाई, जब जितने समय उसका कर्म का उदय है वो जब तक टलेगा नहीं, ठीक कहाँ से हो जाएगा। और मान के चलो वो डॉक्टर आपने बताया और उस उन डॉक्टर की भी उसको दवा सूट नहीं हुई, तो भी क्या होगा? डॉक्टर के प्रति अश्रद्धा होगी, अपना क्या जा रहा है। अरे यही होगा ना, आप लोग डॉक्टर क्यों बदलते हो? यार ये वाले डॉक्टर अच्छे नहीं थे, ये वाले अच्छे नहीं थे, ये अच्छे नहीं थे, और फिर वो आखिरी में एक डॉक्टर मिलता है वो अच्छा निकलता है। ऐसा क्यों? कि भैया अब समय आ गया था। हम्म। ये हड्डी टूट जाती ना, हड्डी, तो कोई भी हड्डी टूटती है तो उसको एक टाइम पीरियड लगता ही लगता है। कितना टाइम लगता है? कितना लगता है? हफ्ता भर, 15 दिन, 30 दिन, 30 डेज, 12 डेज, 21 डेज? अरे जितने भी हो अच्छे, ओके, चलो 45 दिन लगते मान के चलो, है ना? तो 45 दिन तो लगेंगे, पक्की बात है। क्योंकि वो जो बॉडी में जो हुआ है, क्रैक हुआ है, फिर वो वहां पे वो सब जुड़ेगी, वो सब फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम वगैरह, तो उतना टाइम लग जाता है। अब उस 45 दिन में आप अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते रहो, और बिल्कुल आखिरी में आप एक मालिश वाले के पास चले गए, वो जो मसलते हैं ना, वो बोले भैया ये सारा साइंस फेल है, सारे विज्ञान में कोई दम नहीं है, हम तो वो मालिश वाले के पास गए थे और उसने उसका हाथ लगते ही क्या हो गया? चमत्कार हो गया। तो सही बताओ, तो मालिश वाले ने ठीक किया कि वो हड्डी तुम नहीं जाते तो भी ठीक होती ना? मुझे ये बताओ, ये इतने सारे जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली होते हैं, इनकी हड्डियां कौन ठीक करता है? ये बंदर होते हैं ना, बंदर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मारते हैं, इस चट्टान से उस चट्टान पे जाते हैं, इनकी कितनी हड्डियां टूटती रहती है, कौन इनकी हड्डी ठीक कर रहा है? कौन सा नंबर का काव्य पढ़ रहे हो? या किस फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास? कुछ नहीं कर रहे। समय आने पर सारे काम होते हैं। अब जब वो काम हुआ उस समय जो निमित्त प्रेजेंट थे, जो भी बाई चीजें थी, हमने बोल दिया भैया इनकी वजह से हुआ, उपचार का कथन है। और वास्तव में अपने काल से, या इधर कर्म की इधर से बात करें तो कर्म का उदय आने पर अनुकूलताएं आती है, कर्म का उदय आने पर प्रतिकूलताएं आती है। ये चलता रहता है। हम सोचे कि हमारा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर आप किसी को अगर ऐसा बोलेंगे ना कि भाई तू ऐसा करना फिर तू देख भक्तामर का चमत्कार, क्या बोलते हैं उसको? भक्ति की शक्ति और चमत्कार को नमस्कार। तो तुम अगर ऐसा बोलोगे और अगर उसका वो कर्म का उदय नहीं रहा, तो तुम्हारी बात फेल हो जाएगी और उसको अश्रद्धा हो जाएगी। आपको मालूम है आपने क्या किया? आपने किसी का मिथ्यात्व पुष्ट किया और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति उसकी अश्रद्धा कराई। सबसे डेंजरस पाप है ये। तो भाई भूल करके भी किसी की अनुमोदना नहीं करना। कृत और कारित तो छोड़ो, कोई करता भी हो ना, कोई बोलता भी हो कि भैया यार इतना तो करा लिया, अब क्या जा रहा है, एक बार भक्तामर हीलिंग भी करा लो ना, उसके हाथ जोड़ लेना भैया, नहीं करना हीलिंग, तो हीलिंग के नाम पे तो भक्तामर नहीं कराएंगे। यूं हम खूब पाठ पढ़ेंगे, हमको क्या दिक्कत है, हम भक्तामर पढ़ेंगे, हम एक ही भाव पढ़ेंगे, हम विशाखार पढ़ेंगे, हम कल्याण मंदिर पढ़ेंगे, हम स्वयंभू स्तोत्र पढ़ेंगे, हम सब करेंगे, और हीलिंग के नाम पर तो हम ये काम नहीं कर सकते। हमें अपनी श्रद्धा नहीं लुटानी है। आप लोग को आ रही क्या बात समझ में? कभी नहीं करना। चलो ठीक है। अब ये इस काव्य के ही कुछ रूपक है, बहुत अच्छा अर्थ है, क्योंकि क्या है, अपने जीवन में ऐसे समुद्र आ रहे हो, बड़वाना हो रहा हो, ये तो अपनी लाइफ में लगता नहीं कि होगा, और हो भी जाए तो बहुत बहुत रेयर चांसेस है। पर फिर भी ये पूरा का पूरा काव्य सीधा सीधा अपने से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है देखो, अपन बतलाते हैं, ये शेयर कर दूं? अब इसमें कुछ कुछ रूपक है बहुत अच्छे हैं, देखो आपको बतलाता हूँ। समुद्र, पहले ही शब्द अम्बोनिनो है ना, समुद्र, तो समुद्र मतलब क्या? क्या लगता है? व्हाट इज समुद्र?
समुद्र क्या है? सागर। क्या है सागर? अपनी लाइफ में क्या है सागर? बोलो भाई। भव। यस। भव समुद्र। संसार महादुख सागर में प्रभु दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में। है ना संसार भावना की लाइन। संसार मतलब चतुर्गति रूप संसार। भव भ्रमण ये संसार समुद्र इसमें में तो डूबे जा रहे हैं। ठीक है ये तो हुई संसार की बात। आगे देखो। अगला है ये नक्र चक्र। ये नक्र चक्र क्या है? यहाँ पे नक्र चक्र कौन था? कि भैया वो समुद्र में जो अपने को डिस्टर्ब करने वाले थे, जो अपने को हैरान कर रहे थे, जिनसे अपने को प्रॉब्लम्स थी, ये मगरमच्छ वगैरह ये सब नक्र चक्र थे। यहाँ पर नक्र चक्र का क्या रूपक बनेगा? क्या लगता है आपको? है कर्म। ओके और लोग। लोग क्या? हाँ यस। ये लोग ये अपने घर पर नहीं पर ठीक ठीक। ये अपने घर पर कषाय ठीक है सब आएगा अभी सब लेके ये जो घर परिवार के लोग है ना। ये मगर भैया ऐसा मत बोलो हमारे परिवार वालों को मगरमच्छ बोल रहे हो ना। अरे हम नहीं बोल रहे चिंता मत करो। आचार्य ने ग्रंथ में लिखा है। आई थिंक पद्मनंदी। पद्मनंदी पंचविंश कोई किसी ग्रंथ में बताऊंगा आपको मैं। तो ग्रंथ में आचार्य ने बताया कि संसार सागर और ये संसार सागर में परिवार जन कैसे मगरमच्छ के समान कि काटेंगे उसी में डुबाएंगे। इसलिए जीव तू इनका मोह नहीं करना। ऐसा उन्होंने दिया उपदेश। चलो आगे। बड़वाग्नि। बड़वाग्नि क्या है? ये बाड़वागना हो ना। बड़वाग्नि क्या है? जैसे अभी बतलाया था ना बड़वाग्नि मतलब वो समुद्र के अंदर एक आग जलती है। क्या करती है वो आग? आग जलना मतलब समझ में कि उसमें जो कुछ आ जाए जो कुछ आ जाए जो कुछ आ जाए समुद्र सबको संभाल लेता है। मतलब समुद्र का कभी पेट नहीं भरता। समुद्र कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं बस अब बहुत हो गया अब नहीं। तो ऐसे ही ये बड़वाग्नि क्या है? तृष्णा। यस तृष्णा। ये बड़वाग्नि है। इच्छा। खाई। तृष्णा की खाई खूब भरी। तो थोड़ी बहुत तो भर गई होगी। रिक्त रही वह रिक्त रही। आचार्य ने लिखा उसमें आत्मानुशासन जी में क्या लिखा कि जैसे समुद्र नदियों से कभी भी तृप्त नहीं होता। होता है कभी समुद्र नदियों से तृप्त? बताओ। कभी भी नहीं होता। चाहे ग्लेशियर्स पिघल जाए, पूरा हिमालय पर्वत पिघल जाए और सारा का सारा पानी भी समुद्र में आके गिर जाए ना, समुद्र सबको गले लगा दे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खूब जगह। समुद्र कभी नहीं भरता। तो क्या बोल रहे? जैसे नदियों जैसे समुद्र नदियों से कभी तृप्त नहीं होता। अग्नि ईंधन से कभी तृप्त नहीं होती। क्यों? आग में कितना घी डाले कि आग बुझ जाए? कैसी बात कर रहे हो? आग नहीं बुझेगी घी से। घी कितना महंगा आता है मालूम है आपको? 1000 रुपए किलो का घी आता है। तो पानी की क्या वैल्यू है? 10 रुपए का 25 ml। है कि नहीं? तो महंगी चीज से बुझना चाहिए कि नहीं आग? नहीं। भैया बोले अग्नि में तो जितना ईंधन डालोगे अग्नि तृप्त नहीं होगी उल्टा और भड़केगी। हम्म। वैसे ही तृष्णा कितनी ही पूरी करो वह कभी तृप्त नहीं होती है। कितनी पूरी करो। चलो पिछले भवों की तो अपन लोगों को भी ख्याल में नहीं है। इस भव का तो अपने को ख्याल में है ना। अभी थोड़े दिन पहले भी बतलाई थी ये बात। हमने अपने जीवन के 30 40 50 सालों में अपनी सब इच्छाएं पूरी करी कि नहीं करी? करी। तो क्या पूरी हो गई? तो ये ये वाड़वान क्या बोलते हैं बड़वानल। ये बड़वानल वो तृष्णा के समान है।
क्या तृष्णा के समान है कि ये संसार समुद्र, और वो संसार समुद्र बिल्कुल बना रहे, तो तृष्णा कभी पूरी होगी? और आत्मानुशासन जी में लिखा आचार्य ने कि ये इच्छा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है। अच्छा सही, आप लोग बताओ चलो, उदाहरण उदाहरण के लिए, हाँ? एकदम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल। बताओ आंटी जी, जैसे मान के चलिए, दे दूं आपके ऊपर उदाहरण दे दूं? ठीक है चलो, मान के चलो, जैसे अभी आप लखपति हो, ठीक है, तो आप अभी थोड़े कम सेटिस्फाई हो कि भैया क्या होता है लाख रुपए में। अब आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, क्या क्या खर्चे कितने हैं, आए दिन कुछ ना कुछ खर्चे हैं। लखपति होने में तो मजा नहीं आ रहा, ठीक है, करोड़पति। अब तो सेटिस्फाई हो गए अपन कि भैया क्या होता है, ये कोई कपड़े अच्छे कपड़े हैं क्या? अभी एक बार शॉपिंग पर जाओ, 15-20 हजार की शॉपिंग तो यूं ही हो जाती है, क्या मायने रखता है। चलो कोई बात, करोड़पति भी कम पड़ रहा है। 10 करोड़पति, 100 करोड़पति, अरबपति, खरबपति, नाउ तो यू आर सेटिस्फाइड। अच्छा ये भी कम, ये अकेले आपका नाम नहीं, अपन सबकी यही बात है। बोलो नहीं है अपनी ऐसी बात है? अपन लोग कब सेटिस्फाई हो जाते हैं? क्योंकि आंटी, कब अपने को ऐसा लगता है कि बस अब ताला लगाओ? नहीं लगता। ये इसके पास कितने भी पैसे आ जाए ना, कि पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भर जाए, फिर इसको बोला कि भाई अब तो ठीक है ना, तो बोले, पता है क्या बोलेगा? कि एक काम करो, पास वाला एक कमरा और बनवा लो। फिर फिर और एक बनवा लो। फिर फिर वो बाथरूम की जो टॉयलेट की शीट है ना, उसको सोने की बनवा लो। फिर उसमें हीरे हीरे जड़वा लो। यही करता रहता है, और क्या करेगा? इसको शांति कहाँ मिल रही है? आप लोग को बात आ रही है समझ में? ये तृष्णा ऐसी ही है। कैसी है? कि इसको जितना पूरा करोगे ये उतनी बढ़ेगी, और पूरा करो और बढ़ेगी, और पूरा करो। तो आत्मानुशासन में आचार्य ने गुणभद्र स्वामी ने लिखा कि ये तृष्णा का गड्ढा इतना बड़ा है। कितना बड़ा? कितना बड़ा? अच्छा आप ही लोग बताओ, आप अपना मन कब भर जाएगा? राजू लांडे जी, पूरे छत्तीसगढ़ की संपत्ति आपके नाम, अब तो अपना मन भर गया कि नहीं भैया, अकेले छत्तीसगढ़ में पक्का भर जाएगा। कि भैया छत्तीसगढ़ तो बहुत बड़ा बोल दिया आपने, हमको तो अकेला हमारा दुर्ग भिलाई बहुत है, क्यों? अपन कहते हैं क्योंकि अभी अपने को मिला नहीं है। और अब सही मानिए, जितना अभी वर्तमान में अपने पास में है ना, अपन गरीब लोगों के पास जाओ और उनसे पूछो, भैया तेरे को क्या चाहिए? कुछ नहीं सेठ जी, बस आपके जैसे हो जाए, और क्या चाहिए हमको। तो वो गरीब को ऐसा लग रहा है कि मैं सेठ जी जितना बन जाऊंगा तो अब मेरे जीवन में शांति हो जाएगी। पर आप विश्वास मानो, वो गरीब जब सेठ जी बनेगा ना, तो सेठ जी को बड़ा सेठ जी बनना है। ये चलता रहता है। तो वहां आचार्य ने लिखा कि ये गड्ढा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। बोलो आप लोग, इतना बड़ा है। बोलो, इतना बड़ा है। इतना बड़ा कि ये पूरा 3 लोग तो छोड़ो, अपन तो अकेले एमपी छत्तीसगढ़ भारत की बात कर रहे हैं, मध्य लोग छोड़ो, जम्बू द्वीप छोड़ो, 6 खंड छोड़ो, तो 6 खंड की विभूति से तो अपने इच्छा का गड्ढा भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? नहीं भरेगा। आचार्य कह रहे हैं इसे पूरा 3 लोक का भी सारा सामग्री ला करके इस गड्ढे में भर देना, तो ये गड्ढा खाली रहेगा, खाली। ये है इच्छा। अब बताओ इसको कहाँ तक पूरी करें? है कोई इसका कुछ लिमिट? तो भलाई किसमें है? भलाई इसमें है, इच्छाओं को पूरा ना करे, इच्छाओं का अभाव करे। तो फिर वो संसार सागर से पार होगा। नहीं तो वो तो संसार में चल ही रही है नाव, भटक रही है। आई बात समझ में? चलो, तो ये तो हुई 2 बात, संसार समुद्र, नक्र चक्र। एक तो ये संयोग, सारे सारे 9 कर्म लगा लेना इसमें। 9 कर्म मतलब ये बाहरी संयोग, शरीर भी आ गया इसमें,
ये रोगों से व्याप्त शरीर, ये क्या है ये नग्र चक्र के समान है। बार बार अपने को धक्का देता है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी दिखना कम हो गया, कभी सुनाई आना कम हो गया, कभी झुकना नहीं हो पाता। मैंने ये शरीर की ऐसी दशा है, ऐसी दशा है। रात तक सोया, रात में सोया जब कुछ नहीं, और सुबह उठा ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं, सिर्फ घुटने के यहाँ पर एक छोटी सी फुंसी हो जाए, ये इसका पैर सीधा नहीं होने देती है। इतना बड़ा इसका शरीर, 6 फीट का, 80 किलो का, और वो इतनी सी कुछ फुंसी हो जाए ना, वो हैरान कर देती है। ये तो है इस शरीर की असलियत। अभी क्या क्या इसका अभिमान करे, बोलो नहीं होता ऐसा। ये इसमें कितनी हजारों हजारों नसें हैं, एक नस में कुछ ब्लॉकेज हो जाए तो ये विक्षिप्त हो जाए, पागल हो जाता है, पता नहीं चलता। डॉक्टर हैरान है, भैया सारे बॉडी चेकअप करा लिया, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। हम्म, ठीक है। ये इसलिए अपने को इन नग्र चक्र से बचना है, ये अपना अहित करने वाला। देखो और आगे जल्दी, समय हो रहा है। क्या है? समुद्र का खारा जल, ये समुद्र है ना, ये भी समुद्र में खारा जल है। खारा जल किसके समान है? बोलो जल्दी, फास्ट, कि खारा जल किसके समान है? विषय भोगों के समान। इंद्रिय विषय भोग। आप लोगों ने पिया कभी समुद्र का पानी? नहीं पिया? क्यों नहीं पिया? पैसे थोड़ी लगते, फ्री में पी सकते हो। कि भैया नहीं पीना हमको, क्यों नहीं पीना? कालो नदी का खारा पानी पीना चाहे कौन। कि कौन पिए ऐसा समुद्र का खारा पानी? कोई पगला ही होगा जो पिएगा। क्यों? समुद्र का खारा पानी तो खारा लगता है, और ये 5 इंद्रिय के विषय भोग ये खारे नहीं लगते। और पता है रियली, ये 5 इंद्रिय के जो जितने 5 इंद्रिय के भोग अपन भोगते रहते हैं, ये सब उस खारे जल के समान तो है। समुद्र का पानी पीने से प्यास बुझती कि नहीं बुझती है? नहीं बुझती। आपने देखा पी के कि नहीं? भैया हमने देखा नहीं है, सुना है। क्यों नहीं बुझती है ना? रुचि आंटी आपके तो घर के पास में है, सब क्लास वालों के लिए एक काम आप करके देखो। अब बोलोगे कि भैया नहीं, हमको मालूम है नहीं बुझने वाले, खारे पानी से किसकी प्यास बुझ। वैसे ये 5 इंद्रिय के विषय भोग जो है ना, ये वो समुद्र के खारे जल के समान है। तुम कितना ही विषय भोगों को भोगते जाओ, भोगते जाओ, तृप्ति नहीं मिलनी। तृप्ति तो छोड़ो, सुख नहीं मिलना, नहीं मिलता। आया समझ में? ये जहाज क्या है? ये जहाज है। संसार तो संसार तो है सागर। जहाज क्या है? जहाज है शरीर। और जहाज के अंदर यात्री, वो कौन है? वो है जीव। आत्मा। ठीक है। तो जैसे वो जीव को पार होना है ना, तो जहाज तो किनारे पे ही जाएगा, जहाज आगे नहीं जाएगा। ऐसे ही जहाज को छोड़ करके ही समुद्र पार होता है, ऐसे ही ये शरीर से निकल के ही संसार से पार हुआ जाता है। एक तरफ तो सोचे कि शरीर भी व्यवस्थित बना रहे, और एक तरफ सोचे कि संसार से भी पार हो जाऊं। तो भाई ऐसे दो नाव में पैर रखने से काम नहीं होगा। मनोरम आंटी, या तो तुम संसार मार्ग साध लो, या मोक्ष मार्ग साध लो। भैया ये करते करते ये नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। जो जागता व्यवहार में, वो सो रहा निज कार्य में। जो जागता निज कार्य में, वो सो रहा। अब आप सोचो कि भैया हम सबको खुश भी रख ले, और भगवान की भी मान ले। ऐसा नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि तो हमेशा दुखी रहेंगे, असंतुष्ट ही रहेंगे। पहले भी अपनी बात आई थी, अज्ञानियों को संतुष्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भैया वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, हम उनके वहां पे नहीं जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे। अरे तो अपन ने सबकी ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है, कौन क्या सोचेगा। वो पता है कितना सोचेगा, उसकी योग्यता जितना सोचेगा। उसको भी तो कर्म बांधने हैं ना, तो जैसे कर्म उसको बांधने, वो वैसा सोचेगा। अपन काय को चिंता करे। आ रही की नहीं बात समझ में?
अरे सामने वाला भी तो अपने अपने परिणामों से कर्म बांध रहा है कि नहीं बांध रहा है? राइट और रॉन्ग बांध रहा है ना, सच्ची बात। तो वो उसको कर्म बांधने, तो उसके जैसे कर्म बंधने होंगे, जो उसकी योग्यता होगी वैसे वो परिणाम करेगा। अपन क्यों चिंता करें कि भैया वो क्या सोचेगा, वो क्या नहीं सोचेगा। आ रही कि नहीं बात समझ में? क्योंकि दूसरों के बारे में, दूसरे अपने बारे में सोचे नहीं सोचे, ये तो सेकंड बात है। अपन दूसरों के बारे में सोच सोच के कितना अपना समय खोटी कर देते हैं। हम्म? पता नहीं वो क्या हम वहां नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये तो हमको अज्ञानी बोल देंगे, ये हमको वो बोल देंगे, ऐसा कर दे। अरे भाई कब तक सबको सोचेंगे। अष्टपाउड की गाथा पढ़ाई थी ना आपको, खैड़ाला में। जो लाज गारव और भय वश पूजते दृग भ्रष्ट को, की पाप की अनुमोदना ना बोधी उनको। अब हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, समाज में अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या बोलेंगे। अब रिश्तेदारी में तो चलता है क्यों, हमारे रिश्तेदार ने नवरात्रि में कन्या भोज रखा है तो जाना तो पड़ेगा। माता जी बिठाई है तो पूजने तो जाना पड़ेगा, चोला चढ़ाने तो जाना पड़ेगा। बोलो। अब ये अपना मूव है, अपन क्या कर रहे हैं, अपन कितने दृढ़ है। और आप विश्वास मानिए, आप उनको कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। और किस लेवल तक आप संतुष्ट करेंगे और किस किस को करेंगे। हम्म? भाई अब देखो घर में तो हम रात में नहीं खाते, पर अब शादी ब्याह में जाओ, अब बाहर की तो छूट है क्यों। अब बाहर, अब ठीक है, अब थोड़ा तो, नहीं तो किस किस को जवाब दे, राजू लांटी। फिर हम बाहर भी नहीं खाते तो फिर लोग हमको बोलते अरे वाह ये आ गई, ये तो देखो माता जी आ गई, माता जी आ गई। ऐसा लोग हमको टॉन्ट मारते। तो भाई माता जी तो बोल रहे, क्या बुरा बोला, अच्छा ही तो बोला, माता जी तो अच्छी होती है ना। कुछ बुरा बोला क्या उसने? ये तो अपना नजरिया है, अपन उसको कैसे ले रहे हैं। अच्छा नहीं होता है कैसा, बोलो। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम इनको अगर रात में नहीं खिलाएंगे, आलू प्याज नहीं खिलाएंगे, चॉकलेट नहीं खिलाएंगे, टीवी नहीं दिखाएंगे, तो फिर लोग हमारे बच्चों को बोलेंगे तो बहुत आउटडेटेड है क्यों। हमारे बच्चों को लोग देख के बोलते वो छोटे महाराज जी आ गए, वो पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए, ऐसे वो टॉन्ट मारते, फिर हमको बहुत बुरा लगता है भैया। तो आप कब तक उनके बारे में सोच सोच करके अपना हित करोगे। और अब विश्वास मानिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए अगर अगर आप रात में खाने लग भी जाओगे ना, तभी वो सेटिस्फाई थोड़ी होगा। फिर उसकी नई डिमांड आएगी, अरे यार तुम हमारे साथ घूमने भी चला करो, फिर हमारे साथ थोड़ा ऐसा भी कर दो, फिर ऐसा भी करो, फिर नहीं ये ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते, थोड़े अच्छे कपड़े पहना करो बढ़िया। हम्म, ठीक क्या है, पूरा शरीर ढका हुआ है, इसमें मजा नहीं आता है, थोड़ा कट वाले कपड़े हो, ये थोड़ा फैशन फैशन के हिसाब से रहा करो। तो अब आप मुझे बताओ, उसको आप किस लेवल तक सेटिस्फाई करोगे। और ये बात तो पक्की, वो संतुष्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके धर्म बुद्धि ही नहीं है, उसके जीवन का गोल मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। तो जब उसके जीवन का ये गोल है ही नहीं, तो उसकी सोच उस डायरेक्शन में चलती ही नहीं है। उसकी सोच तो किस डायरेक्शन में जाएगी। अब आप कब तक उसको सेटिस्फाई करोगे। इसलिए वो बोल रहे, क्या बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे पार नहीं होने वाला समुद्र से है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कि दुनिया की सुनते रहते ना, तो ये महावीर भगवान भगवान नहीं बन पाते, आचार्य कुंद 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 नहीं बन पाते। तो आप क्या बोलना चाहते हो भैया, किसी की भी नहीं सुने कि नहीं, सुनो ना, देव शास्त्र गुरु की सुनो, हम क्या मना कर रहे हैं। ज्ञानियों की सुनो, सुनो उनकी सुनो, पर ज्ञानियों की ही सुनना, अज्ञानियों की मत सुनना। और सावधान, ज्ञानी के भेष में अगर अज्ञानी हो तो उसकी भी नहीं सुनना। ये भी नहीं ठीक है। चलो दो बातें और अंतिम। अथाह समुद्र, क्या है अथाह समुद्र?
इसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है ना, ऐसा बड़ा समुद्र है, क्या है? ये है पंच परावर्तन रूप समुद्र, ये चलता ही रहे, चलता। ठीक है, समझ में आया? अब ये सब है, वो जो बड़वाग्नि आपने बोला था उसमें सब आ जाएगा। विषय कषाय भी आ जाएंगी, इच्छाएं भी आ जाएगी, है ना, और आपने क्या क्या चैट में लिख के भेजा था ना, सब है कुल मिला के उसमें सारी बात। तो इसका लिस्ट इतना सा है कि जिसके हृदय में जिनदेव की भक्ति है, और यहाँ तो हृदय में भक्ति भी नहीं बोला, यहाँ तो इतना अच्छा शब्द लिखा, स्मरणार्थ, स्मरण मात्र से पार हो जाता है। कैसे पार हो जाता है? किनारे कहाँ, इतना बड़ा समुद्र एकदम किनारे पे पहुंच जाएगा? अरे तुम चिंता नहीं करो, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वो उसका उदय है। पर उसका अंदर से भय चला गया, उसके दुख चले गए, उसके अंदर बिल्कुल निर्भीकपना आ गया, वो तो पार ही है। आए समझ में? ऐसे आज 44वें काव्य का अपन ने अर्थ देखा, और आगे अपन कल चर्चा करें। अभी निर्माण। हे दिन वाणी भारती, तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा के। जय बोलिए राधश्याम में जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जय।